नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आपका मैथ वाले गुरुजी चैनल पर। बच्चों, आज का ये वीडियो श्रेष्ठा एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले या अटल आवासीय विद्यालय की तैयारी करने वाले जो क्लास 9th के लिए तैयारी कर रहे हैं उन सभी बच्चों के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। देखें, तो यहाँ पर मैंने 5 क्वेश्चन तक बता दिया था। आज के इस वीडियो में 5 के आगे बताऊँगा। तो देखें, ये 6 नंबर क्वेश्चन है। देखो, दिया गया है एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से चल रही है। 15 मिनट में तय की गई दूरी है। ठीक है, तो आपके पास अगर बुक नहीं है तो इसको क्या कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को नोट कर लें और जैसे मैं सॉल्व करवा रहा हूँ उसको बेहतर तरीके से देखें। तो देखें, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा दूसरी तरफ कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपको दिख पा रहा होगा इस तरीके से। तो ये क्वेश्चन नंबर था 6 ऐसे है। ठीक है, तो यहाँ पर जो दिया गया है वो दिया है, ऐसे लिख लेंगे, दिया है बच्चों, चाल दिया हुआ है। चाल बराबर दिया हुआ 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और यहाँ पर समय दिया गया है, समय दिया हुआ 15 मिनट दिया हुआ, समय 15 मिनट दिया हुआ। तो समय को बच्चों मैंने क्या करता हूँ, यहाँ पर समय को पहले घंटे में बदल लेता हूँ। तो मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से करना होगा भाग, तो ये किस में बदल जाएगा, घंटे में। ठीक, इस तरीके से। अब यहाँ पर देखो, जो दूरी का फार्मूला हो जाएगा, दूरी बराबर वो हो जाएगा बच्चों चाल गुणे समय हो जाएगा, चाल गुणे समय। ठीक है, तो चाल कितना हो जाएगा बच्चों, 80 किलोमीटर प्रति घंटा, और गुणे समय जो हो जाएगा वो 15/60 हो जाएगा। ठीक है, घंटा। तो देखो, घंटा से घंटा कट गया, ये 0 0 कट गया बच्चों। ठीक है, और यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इसको काट लेता हूँ 2 से। तो 2 चौक 8 और 2 3 6, 3 से इसको काट लो, 3 5 15। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों, 5 चौक 20 किलोमीटर। ठीक है, तो दूरी 20 किलोमीटर हो जाएगा। अर्थात तय की गई दूरी कितना है, 20 किलोमीटर है। और यहाँ पर ऑप्शन में जो सही ऑप्शन था वो चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें इसी क्रम में, 7वां नंबर। देखें, दिया हुआ है, ये देख पा रहे होंगे आप। देखें, 7वां नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। एक आयताकार पार्क की चौड़ाई, ठीक है, उसकी लंबाई का 5/6 गुना है। राहुल पार्क के 2 चक्कर लगाता है और 1540 मीटर की दूरी तय करता है। पार्क की लंबाई और चौड़ाई है। ठीक है, तो इसको देखिए, बहुत आसान तरीके से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, 7वां नंबर में है। तो यहाँ पर जो दिया गया है, मैं एक फिगर के माध्यम से आपको बना के बताता हूँ। इस तरीके से आयताकार पार्क है। ठीक है, इस तरीके से आयताकार पार्क है, और यहाँ पर ये कह रहा है कि जो चौड़ाई है वो लंबाई का 5/6 गुना है। तो मैं मान लेता हूँ, माना लंबाई इक्वल टू x मीटर मान लेता हूँ। ठीक है, तो इसको x मीटर अगर मानेंगे, तो इसका प्रश्नानुसार जो चौड़ाई कह रहा है वो 5/6 और x का 5/6 गुना है। गुना का मतलब गुणा में हो जाएगा, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें लंबाई पता हो गया और चौड़ाई पता हो गया। तो एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी, मान लो यहाँ पर कोई बंदा है और ये एक चक्कर लगाता है यहाँ से यहाँ ऐसे, तो एक चक्कर में लगाने में तय की गई दूरी, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका परिमाप ही पूछ रहा है। तो देखें, हम यहाँ पर लिखेंगे एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा 2 और यल प्लस बी, अर्थात लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाएगा। तो 2 लंबाई यहाँ पर कितना माना, x, और 5/6 और x हो जाएगा इस तरीके से। और इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये देखो, ये यहाँ पर अगर सॉल्व करेंगे तो इसको 6 एलसीएम हो जाएगा, तो 6x यहाँ पर हो जाएगा और प्लस 5x ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर जो हो जाएगा
वो 2 और 6 5 11 x हो जाएगा और बटे जो हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। 2 से काटो, 2 एकम 2 और 2 3 6 हो जाएगा। इस तरीके से 11/3 और x हो जाएगा। तो एक चक्कर लगाने में इतनी दूरी तय की गई है। तो 2 चक्कर लगाने में बच्चों कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे 2 चक्कर लगाने में तय की गई दूरी। तो एक चक्कर लगाने में इतनी दूरी तय की गई है, 2 चक्कर लगाएंगे तो इसमें क्या कर देंगे बच्चों, 2 से गुणा कर देंगे ना, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 22/3 x हो जाएगा। ठीक है, और 2 चक्कर लगाने में तय की गई दूरी कितनी थी, वो था 1540, जो कि इसमें दिया हुआ था। तो इसके बराबर मैंने इसको रख दिया। ठीक है, अब देखो पच्छांतर कर लेते हैं। तो पच्छांतर करते हैं, यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, 1540 को ऐसे रहने दो, इसको इधर भेज दो। तो ये 3 गुणा में चला जाएगा और ये किस में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा, और बराबर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू निकालते हैं तो इसको काटते हैं 2 से। ठीक है, तो इसको 2 से काटते हैं तो 2 7 14 और 2 7 14 ये 0 हो जाएगा और 2 11 22 हो जाएगा। फिर इसको 11 से काट लो तो 11 7 77, यहाँ पर मतलब क्या जितना हो जाएगा 70 हो जाएगा और 3 से। ठीक है, और 70 × 3 करेंगे बच्चों तो 7 × 21 अर्थात 210 हो जाएगा। तो 210 मीटर जो आ जाएगा वो x की वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 210 मीटर। और x हमने किसको मान रखा था, x मान रखा था लंबाई को। ठीक है, अब चौड़ाई कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर अतः कह सकते हैं, अतः लंबाई बराबर कितना 210 मीटर तथा चौड़ाई बराबर हो जाएगा बच्चों 5/6 गुणे 210 मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ से अगर इसको 2 से चलो काटते तो 2 3 6 और 2 7 2 1 2 हो जाएगा और 2 5 10। इस तरीके से जो यहाँ पर हो जाएगा वो 3 से देखो अभी कट रहा है तो 3 3 9 और 3 5 15, तो 5 5 25 और 5 या 15 15 2 17 175 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से लंबाई जो आ जा रही है 210 मीटर 210 मीटर और चौड़ाई जो आ जा रही है 175 मीटर। ठीक है, तो जो ऑप्शन इसमें होगा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पर जो 7वें नंबर क्वेश्चन में है वो चौथा ऑप्शन सही है बच्चों, तो यहाँ पर चौथा नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि आसान तरीके से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी क्रम में। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, राम के पास समान मूल्य पर भूमि का टुकड़ा खरीदने के लिए निम्न 2 विकल्प हैं। ए में है वर्गाकार भूमि का टुकड़ा जिसकी भुजा 21.4 मीटर है। बी में है आयताकार भूमि का टुकड़ा जिसकी लंबाई और चौड़ाई 36 मीटर और 10 मीटर है। सही विकल्प है। ठीक है, तो यहाँ पर आप विकल्प भी देख सकते हैं, दिया गया है सिर्फ ए, दूसरे में सिर्फ बी और तीसरे में कोई भी खरीद सकता है क्योंकि मूल्य समान है। चौथा कुछ कह नहीं सकते। तो इसमें आपको ये बताना है, मैं इसको थोड़ा सा और क्लियर करता हूँ यहाँ पर। देखिए तो ये 8वां नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर 8वां नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि राम के पास एक वर्गाकार यहाँ पर ज़मीन है बच्चों, एक वर्गाकार ज़मीन है और एक आयताकार ज़मीन है। ठीक है, एक आयताकार ज़मीन है। बात ये है कि ये वर्गाकार ज़मीन और आयताकार ज़मीन का जो मूल्य है वो समान है। तो ये कह रहा है कि ये किसको खरीदेगा, वर्गाकार भूमि को खरीदेगा या आयताकार भूमि को खरीदेगा। जबकि यहाँ पर ए में कह रहा है कि इसकी जो भुजा है वो 21.4 मीटर है। ठीक है, ऐसे दिया गया है और इसका जो दिया गया है लंबाई 36 मीटर और चौड़ाई जो दिया गया है वो दिया गया है 10 मीटर। ठीक है, ये चीज़ें ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें ये बताना है कि इस वाले भूमि को खरीदेगा या इस वाले भूमि को। तो देखो एक नॉर्मल सी बात है कि जिसका एरिया ज़्यादा आएगा और इंसान उसी ही भूमि को खरीदना चाहेगा।
तो मैं क्या कर लेता हूँ, सबसे पहले एरिया निकाल लेता हूँ। तो एरिया निकालने के लिए क्या करना होगा बच्चों, एरिया जो होता है ये स्क्वायर का अर्थात वर्ग का वो भुजा गुणे भुजा होता है। तो यहाँ पर 21.4 और गुणे 21.4 ये एरिया हो जाएगा स्क्वायर का, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो 21.4 का जब हम गुणा करेंगे तो जो आ जाएगा, यहाँ पर मैं करके देख ले रहा हूँ, तो 4 चौक 16 हो जाएगा और 4 4 1 5 हो जाएगा और 4 दूनी 8 1 4 1 2 और यहाँ पर हो जाएगा 2 चौक 8 2 हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 6 9 8 1 9 और 9 8 17 हो जाएगा और 2 2 4 1 5 हो जाएगा 4 हो जाएगा और दशमलव यहाँ पर लगेगा। इसका मतलब जो आ जाएगा 457.96 मीटर स्क्वायर ये आ जाएगा वर्ग का एरिया। अब इसी क्रम में हम जो है निकाल लेते हैं आयत का एरिया। इसका एरिया जो होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। ठीक है, तो लंबाई 36 और चौड़ाई जो है वो 10 है और मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से 360 मीटर स्क्वायर आ रहा है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ निष्कर्ष निकाल सकते हैं, इसका जो वर्ग का एरिया जो है वो आयत के एरिया से ज़्यादा है। इसका मतलब कोई भी इंसान होगा जो इसका एरिया ज़्यादा है वही वाला तो लेना चाहेगा। तो इसका मतलब ये जो राम है वो वर्ग वाली ज़मीन लेना चाहेंगे, अर्थात विकल्प ए वाला वो लेना चाहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसी क्रम में दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप लोग को, थोड़ा सा यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए लिखा हुआ है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक कथन ए असर्शन के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण के रूप में लिखित है। तो अभिकथन ए, एक बच्चे द्वारा एक दिन में स्कूल में व्यतीत किया गया समय 6 घंटा है। पाई चार्ट का केंद्रीय कोण 6/24 और गुणे 360 बराबर 90। कारण, बच्चे ने स्कूल में दिन का 1/4 भाग व्यतीत किया, इसका केंद्रीय कोण 90 अंश होगा। तो यहाँ पर एक चीज़ यहाँ देख लो, ये 24 है ना बच्चों, ये पूरा एक दिन में 24 घंटा होता है और 24 घंटे में जो 6 घंटा है वो स्कूल में बिता रहा है, अर्थात 24 घंटे का 1/4 भाग जो होगा वो 6 घंटा होगा। तो यहाँ पर जो दिया गया है पाई चार्ट, ये और ये जो 1/4 भाग व्यतीत कर रहा है, तो ए और आर दोनों सही हैं। ठीक है, ए और आर दोनों कथन सही हैं। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन में कैसे क्या देता है, इसमें उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए और आर दोनों सत्य है और आर का मतलब ये है जो रीजन है वो ए की असर्शन की सही व्याख्या है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो फर्स्ट वाला ही सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी बातें समझ में आपको आई होंगी। 10 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। तो इसको थोड़ा सा मैं और क्लियर कर देता हूँ। आप यहाँ पर ऑप्शन या ये सब सारी चीज़ें वीडियो को रोक करके देख सकते हैं और अपने कॉपी पर नोट कर सकते हैं। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन को मैं यहाँ पर थोड़ा सा समझा रहा हूँ डिटेल में। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बहुपद के बारे में बताया गया। तो बहुपद जो होता है, बहुपद, ठीक है, बहुपद वो चर अचर के रूप में होता है। और चर अचर की अगर बात की जाए तो जब चर अचर में होता है तो वहाँ पर जैसे ये ऐसे लिखा हुआ है, तो ये एक पदीय बहुपद है, जिसको एक पदीय भी बोलते हैं और एक पदी भी बोलते हैं। एक पदी बहुपद है। अगर कहीं ऐसे लिखा है x + y लिखा हुआ है तो ये द्विपदीय हो जाएगा। ठीक है, द्विपदी बहुपद। इसी प्रकार से अगर ऐसे लिखा हुआ है x² + 8x + 7 तो ये कितना हो जाएगा, त्रिपदी हो जाएगा। अब ये पद अलग कैसे हो रहे हैं इसको भी ध्यान दीजिए। जैसे ये देखो यहाँ पर ये जब भी गुणा के रूप में रहेगा तो ये एक पद रहेगा। ध्यान देना, पद कब अलग होंगे, जब कोई भी दो चर अचर में, ठीक है,
चर अचर में कोई भी चीज़ें यहाँ पर लिखा रहेगा बीजीय व्यंजक और वो प्लस माइनस से जोड़ा घटा रहेगा तो वहीं पर ही पद अलग होंगे। तो इसमें देखो ये x वाला पद और ये y वाला पद इस प्लस के माध्यम से अलग हो रहा है तो यहाँ पर 2 पद हो जाए। इसी प्रकार से इसमें 3 पद हो जाएंगे और इसी प्रकार से अगर इसमें 4 पद हैं तो चतुष्पदी हो जाएंगे, मतलब 4 पद हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो दिया गया है यहाँ पर आप सही ऑप्शन देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ 10 नंबर में देखें लिखा हुआ एक पदी। तो एक पदी की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो ये तीसरा नंबर क्वेश्चन देखो। एक पदी यहाँ पर एक पदी, तो एक पदी यहाँ पर मुझे कोई ऑप्शन नहीं, अच्छा यहाँ पर देख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस 2x क्यूब दिया गया है ना। तो ये देखो कैसे हैं, ये सजातीय पद हैं अर्थात लाइक टर्म में है। तो लाइक टर्म जो होती हैं वो आपस में जुड़ती या घटती हैं, क्योंकि ये एक्स क्यूब यहाँ पर भी है, एक्स क्यूब यहाँ पर भी है। तो अच्छा, इसके आगे जो गुणांक है वो 1 का गुणांक है और इसके आगे गुणांक 2 का है। तो 2 और 1 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 3, तो 3x क्यूब हो जाएगा। और 3x क्यूब अगर यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर समझ सकते हैं, अगर ऐसे थोड़ा सा मैं समझा रहा हूँ, 3x क्यूब अगर ऐसे लिखा हुआ है तो ये कैसी पदी है बताओ, ये एक पदी बहुपद है, एक पदी है। ठीक है, एक पदी है, तो क्लियर हो पा रहा होगा। ठीक है, तो एक पदी यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ए वाला है वो कहाँ पर चला जाएगा, चौथे पर चला जाएगा। द्विपदीय, तो द्विपदीय यहाँ पर आपको दिख पा रहा होगा ये वाला तीसरा वाला ऑप्शन, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x है। तो यहाँ पर देखो ये और ये 2x प्लस 3x ये सजातीय पद है अर्थात लाइक टर्म में है, तो ये जुड़ जाएगा। ठीक है, तो 3 और 2 जोड़ेंगे 5x हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x अर्थात द्विपदीय हो जाएगा। ठीक है, द्विपदी बहुपद। इसी प्रकार से त्रिपदी, त्रिपदी अगर यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ तो ये वाला ऑप्शन देखें, ये 0x क्यूब है, इसका मतलब यहाँ पर कोई पद नहीं है, एक्स स्क्वायर है और प्लस 9x है प्लस 5 है। तो यहाँ पर हाँ, तो ये त्रिपदी नहीं है, ये चतुर्थपदी है, मतलब ये चतुष्पदी, ये इसमें मिल जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ए वाला कहाँ जा रहा है बच्चों, ए वाला चौथे में जा रहा है। तो ये देखो यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से चीज़ें और बढ़िया से चीज़ें समझ में आई होंगी, क्योंकि मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ, बहुत तेज़ नहीं चल रहा हूँ। ठीक है, इसलिए स्लो कर रहा हूँ क्योंकि आपको चीज़ें क्लियर होती चली जाएँ और जब आप प्रैक्टिस करो तो आप आसानी से समझ पाओ कि ये कैसा हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो 11 नंबर में देखो, 11 नंबर में क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा हुआ है, हाँ थोड़ा सा नीचे करता हूँ, नीचे। तो नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1, किसी शून्येतर परिमेय संख्या x के लिए x पावर माइनस m बराबर 1/x पावर m, जहाँ m एक धनात्मक संख्या है। तो ठीक है। कथन 2, 1/6x स्क्वायर बराबर 6 x की घात पे -2। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देंगे, ये जो कथन 2 है इसको मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करूँ, देख पा रहे होंगे। तो कथन 2 जो है वो 1/6x स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको कैसे लिख दिया, 6x पावर -2। तो 6x पावर -2 लिखा है तो ये बात तो सही था, लेकिन 6 जो है वो ऐसा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये जो है ये कथन है दूसरा, ये गलत है। ठीक है, इसको 1/6 ही रहना चाहिए था, तब तो ये कथन सत्य होता है, लेकिन ये इन्होंने ऐसा कर दिया तो ये कथन असत्य है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा, अगर देख पा रहे होंगे 11 नंबर में, मैं थोड़ा सा दिखा रहा हूँ, देखिए 11 नंबर में कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हैं, जो कि गलत है। कथन 1 और कथन 2 दोनों असत्य हैं, ये गलत है। कथन 1 सत्य है लेकिन कथन 2 असत्य है, तो ये बातें सही है। यहाँ पर कथन 1 असत्य है लेकिन कथन 2 सत्य है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो सही ऑप्शन कौन सा है,
हाँ कहाँ गया बच्चों, ये वाला तीसरा वाला सही ऑप्शन हो जाएगा। कथन 1 सत्य लेकिन कथन 2 असत्य है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आज के इस वीडियो में 11 नंबर क्वेश्चन तक कराया हुआ है। ठीक है, तो अब बचे हुए क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में कराऊंगा क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो अगर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़रूरतमंद बच्चों तक शेयर भी करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और करवाएं।